बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ ख़ास से हम सब इस खूबसूरत बज़्म पाक में, महफ़िल पाक में जो सैयद इफ्तिख़ार शाह साहब ने अपने वालिदैन मरहूमैन के इसाले सवाब के लिए एहतिमाम किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है रब्बे कायनात हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। शाह साहब के वालिदैन मरहूमैन की कब्र पे और तमाम हाज़िरीन के वालिदैन में से, आइज़ा क़ारब में से जो अहले ईमान फ़ौत हो चुके हैं, सब की क़ुबूर पे अपनी करोड़हा रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए, उनकी कब्रों को नूर का बुक़ा बनाए। हम सूरह फ़ातिहा में पढ़ते हैं इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम। माना ये है कि अल्लाह तू हमें चला या कायम रख या इस्तिकामत दे सिरात मुस्तक़ीम। किस पे? सिरात मुस्तक़ीम। ये सिरात मुस्तक़ीम है क्या? मैं बयान करूं इख्तिलाफ हो सकता है, आप बयान करें इख्तिलाफ हो सकता है, कोई और बयान करे इख्तिलाफ हो सकता है। सिरात मुस्तक़ीम जो बार बार हम सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं ना, ये कुरान पाक पकड़ाइएगा, कुरान पाक ये बार बार जो हम सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं ना नमाज में कि सिरात मुस्तक़ीम दिखाएं, सिरात मुस्तक़ीम, इसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। आप देखेंगे जो कौम सूरह फ़ातिहा पढ़ती हो बार बार और वो सिरात मुस्तक़ीम पे अमल न करे, उस कौम को आप क्या कहेंगे? उसकी नमाजों को आप क्या कहेंगे? उस मुआशरे के अंदर कभी राह सुकून आ सकता है? हम में से हर शख्स जो है ना डरा हुआ है, डरा हुआ कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए, पता नहीं मैं अपने घर आऊंगा भी या नहीं आऊंगा। ये मेरे सामने है सूरह अनाम, ये याद रखनी आप, सूरह, इसके आखिर में एक लफ्ज़ है जो इस गुफ्तगू का कमाल होगा, कमाल उरूज कह लें, मुंतहा कमाल कह लें, जो आखिरी लफ्ज़ आएगा जिस पे ये गुफ्तगू ख़त्म होनी है इस रुकू की। ये सूरह अनाम है, आयत नंबर 151 से ये मौजू शुरू हो रहा है। 151 सूरत कौन सी है? अनाम। सुनते आइए। कुल हबीब आप फरमाइए इनसे, हम नहीं कहेंगे, आप कहें। अल्लाह तो नजर नहीं आता ना, नजर कौन आ रहा है? अल्लाह के हबीब। तो जो नजर आ रहा है उसी को कहेगा ना अल्लाह कि आप फरमाएं, ताकि आपको देख के इनको पहचान हो जाए कि क्या सही है क्या गलत है। कुल हबीब आप फरमाएं, तालो आ जाओ सारे, बज़म लगनी है, बज़म सजेगी, सारे उसमें जमा हो जाओ। ये अल्लाह बुला रहा है, किसके जरिए बुला रहा है? अपने हबीब के जरिए। तालो आ जाओ, अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम। इस महफिल पाक में, मजलिस पाक में खुसूसी तिलावत होगी। क्या होगी? खुसूसी तिलावत। कारी ये कुर्रा कौन होगा? हमारे हबीब इनको बुलाएं, खुसूसी तिलावत होगी। बोला तिलावत करेगा कौन? फरमाया आप करेंगे। मजलिस हमारी है तो कारी आप होंगे। महफल हमने सजाई तो पढ़ेंगे आप। हमारी महफल में कोई और पढ़ दे या हमें कबूल नहीं। आ जाए तिलावत करते हैं। अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की। तिलावत का मौजू क्या है? कौन सी आयात पढ़नी है? फरमाया वो आयात पढ़नी है मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, जिनके अंदर हराम चीजें बयान हुई, वो आयात पढ़नी। अब वो कौन सी आयात है? गिनते आइएगा। फरमाया पहली शय इनको ये बताएं तिलावत के अंदर, अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, शिरक नहीं करना है। ये नहीं फरमाया शिरक अकबर नहीं करना है, शिरक नहीं करना है। ये शिरक चाहे बुतों के सामने सर रखने से हो, चाहे अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बनने से हो। मुआशरा अपनी ख्वाहिशात का गुलाम है, ये शिरक है। शिरक कुरान ने फरमाया शिरक है। अफराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, हबीब क्या आपने नहीं देखा इन लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना लिया है। शिरक नहीं करना, पहली शय शिरक अकबर,
यानी अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी, ये हम में है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। शिर्क असगर बअतम हमारे मुआशरे में मौजूद है, जिसकी नफी हम में से कोई नहीं कर सकता, ख्वाहिशात का गुलाम। दूसरी शय व बिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन की बेअदबी नहीं करनी। तीसरी शय वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, अपनी औलादों को कत्ल नहीं करना है कि कहीं गुर्बत ना आ जाए, कसरत औलाद हो जाएगी तो कमा के कौन देगा। देख लें मुआशरे के अंदर ये मनसूबा बंदी, ये सारी चीजें क्या है, क्यों करवाते हैं कि यार इनको देगा कौन, मुआशी वसाइल कौन देगा, रहने के वसाइल कौन देगा, ये सारा कुछ। फरमाया कत्ल नहीं करना औलाद का। चौथी चीज ये सुनने वाली, वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, हर किस्म की बेहयाई चाहे वो सामने हो चाहे वो बंद कमरे में हो, उसके करीब तक नहीं जाना है। ये नहीं फरमाया करना नहीं है, करना वाली तो बहुत दूर की बात है, फरमाया करीब भी नहीं जाना है। अगर करीब भी गए तो ये भी हराम है। ये क्या हुआ नेशनल पार्क, ये बदबख्ती है नेशनल पार्क की इस्लामाबाद के अंदर है। नेशनल पार्क ये कौम का पार्क, कौमी नेशनल पार्क मतलब कौमी पार्क, लानत ऐसे कौमी पार्क पे। एक लड़की लड़का वहां बैठा है, एक जोड़ी वहां बैठी है, एक जोड़ी वहां बैठी है, एक जोड़ी वहां बैठी है, क्या कर रहे हैं। जाहिरी बेहयाई हो रही है इस्लामाबाद की सरजमीन पे। और दीवारों पे क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लानत तुम्हारी मुनाफिकत के ऊपर। यार मैं ये कहता हूं हम मुनाफिक हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हम मुनाफिक हैं। ये बेहयाई की इंतहा नहीं है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके पर्दे के नीचे हो क्या रहा है। ये वैसे ही हो गया। इंग्लैंड के अंदर ना मुसलमानों ने ना जी एक शराब चलाई, शराब, उसका नाम पता क्या रखा, हलाल वाइन। हलाल हलाल वाइन, हलाल शराब, लानत। हलाल नाम रख के नीचे सारा हराम बेचा जा रहा है। इस्लामी बैंकिंग क्या है, इस्लाम नाम इस्लाम का, नीचे सारा हराम चल रहा है। मुफ्तियों को रेफर किया हुआ, लाखों की तनख्वाहें दे रहे हैं, वो मुफ्ती जुमे भी पढ़ा रहे हैं, नमाजें भी पढ़ा रहे हैं, खुलम खुला। एक मुफ्ती जब बैठ के नमाज पढ़ाएगा मुसल्ले के ऊपर खड़े होके, आप जैसे मेरे जैसे मुक्तदी जब उसके पीछे खड़े होंगे तो वो इस्लामी बैंकिंग के अंदर होने वाले सूद को क्या कहेंगे, नफरत खत्म होती चली जाएगी। जिस तरह का नाम इस्लामी बैंकिंग है, जिस तरह का नाम उसने रखा हलाल वाइन, इसी तरह का नाम पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सूरह नूर सुन ले, सूरह नूर। ये खुदा का शुक्र करें, जितनी कम जिम्मेदारी है उतना हिसाब भी कम होगा। आप तो खुश नसीब हैं जो सामने बैठे, आपकी तो जिम्मेदारी भी नहीं है कलीमा हक बुलंद करने की। आपका हिसाब तो और भी बहुत ज्यादा आसान है। आपसे मुश्किल जिसका हिसाब है वो आपके सामने बैठने वाला इस कुर्सी के ऊपर, इसका तो बहुत मुश्किल हिसाब है। कुरान तुझे दिया है, हदीस का इल्म तुझे दिया, तो कलीमा हक कुर्सी के ऊपर बैठ के बुलंद नहीं कर सका, तो कुर्सी के ऊपर बैठा क्यों। इस कुर्सी से ऊपर जिसका सख्त हिसाब व किताब होगा वो है जिनकी जिम्मेदारियां लगी हुई हैं, जो रियासती इदारों में बैठे। फरमाया इन्नल्लज़ीन, ये ऐलान है, और अहले सुन्नत के यहाँ ये एक गुनाह ऐसा है, एक गुनाह ऐसा कि अगर इस गुनाह की तौबा किए बगैर कोई मर गया अल्लाह उसको मुआफ नहीं करेगा। ये गुनाह ऐसा है, अंदाजा कर ले। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना, फरमाया जो पसंद करते हैं, पसंद एक करना वो तो बड़ा गुनाह है ना, एक सिर्फ पसंद करना, क्या होता है यार, क्या है। अंतशी अल्फाहिशा, तो के बुराई फैले, फाहिशा बेहयाई, ये वैलेंटाइन डे के नाम से बेहयाई, जनाकारी। औरत मार्च में क्या देखा हमने, औरत मार्च, अभी जो वो औरत मार्च, लड़की लड़के की गोद में बैठी है,
किसकी सरजमीन के ऊपर? यहां पे हर गली के अंदर मस्जिद है। अरे शर्म हया नहीं जागी? डंडे सोटे लेके ये क्यों बैठे हैं यहां पे आके? मस्जिदों के अंदर बैठने वाले मुनाफिक और मस्जिदों के बाहर चलने वाले मुनाफिक, सब ने अपनी अपनी दुकानें चमकाई हुई है। अपने मुफाद पे हरफ आ जाए, निकलो इस्लाम की खातर, निजाम मुस्तफा की खातर। और जब इस्लाम के ऊपर हमला हो रहा हो तो अंदर बैठ के आवाजें आ रही हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, और तबलीगी इज्तिमात हो रहे हैं, तो फलां इज्तिमात हो रहे हैं। कैसे इज्तिमा है ये जो मुआशरे के अंदर बेहयाई ना रोक सके? लड़कियां लड़कों की गोद में बैठी हैं उस मार्च में। देखे कौन देख रही हैं? मेरी बेटियां, मेरी बच्चियां, आपकी बच्चियां देख रही हैं टीवी के ऊपर बैठ के। वो नारे जो लिखे हुए हैं वो यहां बैठ के मैं आपको बयान कर सकता हूं, आप खुद जानते हैं। फरमाया जो पसंद करते हैं कि बेहयाई फैले, सुन लो, इस मुआशरे में, इंग्लैंड के मुआशरे में, अमेरिका के मुआशरे में, नो 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 नो, फरमाया उनको तो हमने पूछना ही नहीं, वो तो इससे भी बड़े जुर्म के अंदर मुब्तला है। किसके अंदर? फरमाया फिल लजीना आमनू, इस्लामी मुआशरे के अंदर। आमनू का तर्जुमा आपको भी आता है, फिल लजीना आमनू। बोला अगर कोई पसंद करे तो होगा क्या? जलाल देखें, जलाल, लहुम आज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई का अजाब है और आखिरत में भी जिल्लत और रुसवाई का अजाब है। और फरमाया जान लो, वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तालमून, अगर बंद कमरों में बेहयाई की प्लानिंग हो रही है ना, बंद कमरों में बैठ के, ये मत समझना कि मुआशरे को मालूम नहीं है। मुआशरे के सामने हम ऐसे हो जाएंगे, ले हम सैयद हैं, हम हाफिज हैं, हम फुला हैं, हम फुला है। ना 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 ना, फरमाया मुआशरा नहीं भी जानता, जिसने हिसाब लेना तुम्हारा रब तुम्हारे एक एक लम्हे से बाखबर है। वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तालमून। एक शख्स ने कहा, एक शख्स ने, यहां आया, असर टाइम दर्स हुआ, असर टाइम, असर टाइम। आप खुतबा जब पढ़ते हैं, खुतबे का आखिरी लफ्ज क्या है जो हम में सबको याद है? वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, वल्लाहु यअलम मा तस्नऊन। कहते हैं इसका माना क्या है? मैंने कहा इसका माना ये है, जो पॉलिसियां बनाते हैं, अल्लाह फरमा रहा है जो पॉलिसियां बनाते हैं मैं उनको जानता हूं। ये नहीं है मैं तुम्हें जानता हूं, हम तो बाद में आते हैं। फरमाया जो तुम्हारी पॉलिसियां बनाते हैं ना, और जिन पॉलिसियों के मुताबिक तुम्हें चलाया जाता है, जान लो अल्लाह उनकी पॉलिसियों को जानता है कि उन्होंने पॉलिसियां बंद कमरों में बैठ के कैसे बनाई। ये तस्नाउन का माना ये नहीं है जो तुम करते हो अल्लाह उसको जानता है। ये तो आम है, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, फलां भी करते ना। तस्नाउन, तस्नाउन का माना ये है कि जो तुम करते हो और तुम्हारा करना तुम्हारी पॉलिसियां कानून का हिस्सा बन जाती हैं और उस पर तुम्हारी आवाम और रियाया चलती है। फरमाया उन लोगों की होने वाली एक एक मीटिंग को तुम्हारा रब जानता है। एक औरत आई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, नमाजें बहुत पढ़ती है, तहज्जुद गुजार है, कुरान की कारिया है, हर नेक अमल करती है, पर बेहयाई से नहीं रोकती है। किससे नहीं रोकती है? बेहयाई से नहीं रोकती है। इसकी वजह से मुआशरे के अंदर बेहयाई फैल रही है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दोज़खी है। किसने फरमाया? आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये दोज़खी है। हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया मैं इसकी शफाअत कर दूंगा। हुजूर से बढ़कर कायनात में अल्लाह की मखलूक में कोई हया वाला है? मुझे बताएं, है कोई साहिब हया है क्या? हर बेहया शख्स की मैदान हशर में हुजूर ये फरमाएंगे अल्लाह इसको भी मुआफ कर दे, इसको भी मुआफ कर दे, अल्लाह इसको भी मुआफ कर दे। हुजूर का जो जलाल होगा ना मैदान हशर में, वो मैं और आप ना सुन सकते हैं ना बयान कर सकते हैं। फरमाया ये दोज़खी है। अल्लाह, अगली बात सुने, वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला, ये कुरान हमारे लिए है। और हम जब पढ़ते हैं तो लगता है कि हमारा एक भी अमल कुरान के ऊपर नहीं है, तो क्या बयान करें, दिल ही नहीं करता बयान करने को।
वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, किसी नाहक शख्स को यानी किसी भी शख्स को नाहक कत्ल नहीं करना है। ये नहीं फरमाया मोमन को नहीं करना है, फरमाया चाहे मोमन है, चाहे मुसलमान है, चाहे काफिर है, इंसानियत का किसी का कत्ल नहीं करना। कुरान मेरे और आपके लिए है और इंसानियत की हिफाजत कर रहा है ये कुरान। फरमाया काफिर भी है ना, उसकी तरफ भी तेरी गोली ना चले, उसका सीना भी अल्लाह ने महफूज कर लिया कि नहीं, इसको जिंदगी मैंने दी है तो इसकी जिंदगी की हिफाजत की जिम्मेदारी भी रब ने ली है। आपको मालूम है हुजूर ने फरमाया एक छुरी जो है, छुरी जो जिससे आप सब्जी काटते हैं, प्याज, कुछ भी नॉर्मल चीज, फरमाया ये छुरी भी मुआशरे में निकलने की इजाजत नहीं है लेके। अंदाजा करें। फरमाया अगर आपके हाथ में छुरी है, छापर के अंदर नहीं है, बंद नहीं है, छुपी हुई नहीं है, सामने है, तो फरमाया ये सबसे बड़ा गुनाह है उस मुआशरे का। अल्लाहु अकबर। जब छुरियों में एहतियात नहीं हुई तो आज असलिया लड़का के कोई दाएं बाजू में कोई बाएं बाजू में है, सीना चौड़ा करके फिर रहा है। इसी सीने के ऊपर 70-70 गज की दोजख की आग सी बनी हुई जंजीरों से अल्लाह के फरिश्तों के हुक्म होगा कि इसके सीनों के ऊपर मारो, ये सीना छोड़ के चलते थे। किसकी गाड़ी है जो यहां से गुजरे, किसकी गाड़ी है जिसकी गाड़ी के अंदर कानूनी तौर पे लाइसेंस ना हो पिस्टल का? हर एक की गाड़ी के अंदर पिस्टल पड़ा हुआ है, इल्ला माशाल्लाह बास को छोड़ के। जब हर एक गाड़ी में पिस्टल पड़ा हुआ है, थोड़ी सी लड़ाई होती है, तहम्मुल और बर्दाश्त है नहीं है। और इस पाक वतन की सरजमीन पे एक दिन में, एक सेकंड के अंदर कितने नाहक लोगों का खून बहा दिया जाता है। अगली बात सुनो, फरमाया वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन। क्या यार, कुछ यतीमों के माल के करीब नहीं जाना है। जिन लोगों का माल तुम्हारी जिम्मेदारी में अमानत में दिया गया है ना, उसमें करप्शन और बेईमानी नहीं करनी है। क्या बयान करें यार, मैं और आप बंद कर दे, सिर्फ सजदे करें और पढ़े सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम, बस। ये कुरान हमारी पढ़ने वाली किताब ही नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर तो हमारी एक बात पे भी अमल नहीं है। जो पढ़ते हो कुरान हमें कहता है तुम झूठे हो, कुरान हमें कह रहा है ना कि तुम तो ही झूठे। क्या बयान कर रहे हो यहां बैठ के? आगे सुनिए, अब क्या अगली बात क्या बयान करूं। वाउफुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त, नाप तोल में कमी नहीं करनी है। मैं खुद किलो दूध लेने जाऊं ना, खालिस दूध किलो, वो कहते हैं 900 ग्राम का पैमाना है। ठीक है, आपने कह दिया तो कोई हर्ज नहीं, 900 ग्राम के मैं किलो के पैसे देने को अगर खुद तैयार हूं, लेकिन जब आके देखते हैं तो वो 600 ग्राम भी नहीं होता है। अंदाजा 600 ग्राम भी नहीं है जिसको 900 ग्राम कहा जा रहा है। किलो दूध के पैसे, किलो चीज के पैसे, कोई भी है, कितना उसके अंदर नाप तोल में कमी है। कमाल उरूज तो बात आखिर पे आएगी ना, जहां बात खत्म हो रही है। फरमाया अब अगली बात सुन यार, कुरान भी हम पे हंसता होगा। वइज़ा कुल्तुम फ़अदिलू, जब भी बोलो ना इंसाफ के साथ बोलना है, इंसाफ के साथ। कुरान बोलने को इंसाफ के साथ कह रहा है, तो जो कलम से फैसले लिखते हैं उनके लिए क्या होगा? ओए होए अल्लाहु अकबर। ये तो जब तख्त लगेगा ना कहारियत और जब्बारियत का, पर्दे उस टाइम उठेंगे कि आ जाओ सारे, अब बड़ा कुछ बेच लिया है, इधर आ जाओ हमारे सामने पेश हो। ये तो बोलने में अल्लाह फरमा रहा है इंसाफ, बोलने में। और जिनके कलम किसी की जिंदगी और किसी की जान का फैसला करते हैं, उनकी कलम का आलम क्या होगा, उनके बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया होगा? फरमाया इतना ही नहीं, शर्त आगे साथ, कंडीशनली जुमला है, वलौ काना ज़ा कुर्बा, इतना इंसाफ से बोलना है अगरचे तेरे बोलने की वजह से तेरे वालिदैन के खिलाफ ही फैसला क्यों ना आना पड़े। कि तू सच बोले, तुझे लगे कि सच बोलूंगा
तो सजा मेरे वालिदैन को होगी। फरमाया उस टाइम वालिदैन को नहीं देखना है, उस टाइम सच को देखना है, सच को अंदाजा करेगा। आगे चले, वबियाहदिल्लाहि औफू, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में जो अहद किया उसको पूरा करना है। ये सारा हो गया। अब जुमला कमाल है इस गुफ्तगू का। सारी तिलावत किसने फरमाई जी? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जुमला सुनने वाला है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ा था, अब हुजूर फरमा रहे हैं, अल्लाह उसको नकल फरमा रहा है। कहाँ पे? कुरान पाक में, मतलब अल्लाह का कलाम हो गया। व अन्ना हाज़ा, ये सारी बातें मेरी उम्मतियों, सिराती मुस्तकीमा, यही मेरा सीधा सिराते मुस्तकीम है, यही तो मेरा रास्ता है, यही मेरा रास्ता है। मुस्तफा फरमा रहे हैं फत्तबिऊ, इस पे चलो, अगर इस पे हो तो सिराते मुस्तकीम पे हो, अगर नहीं हो तो फरमाया वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, फिर तुम किसी और के रास्ते पे हो, मुस्तफा के रास्ते पे नहीं हो। ये बात बयान करने के बाद सूरह अनाम की आयत नंबर 151 से जो रुकू शुरू हो रहा है, ये करने के बाद मैं और आप कह सकते हैं कि हम सिरात मुस्तफा पे हैं? नहीं कह सकते। अब जब भी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़े तो ज़हन में ये आए कि अल्लाह ताला ने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम को क्या फरमाया? सिरात मुस्तफा, सिरात मुस्तफा। और हुजूर ने क्या फरमाया कि सिरात मुस्तफा क्या है? फरमाया ये चीजें अगर ये कर लोगे तो सिरात मुस्तफा है। फिर गफलत में इन चीजों में कोई शय में कमी रह जाती है, गफलत में, आदतन नहीं, गफलत में रह जाती है, फरमाया फिर मैं जानू मेरा रब जाने। ये बात है असल, फिर मैं जानू मेरा रब जाने। और रब ने पहले फरमा दिया, हबीब आप खुद ही बता दें हम क्या चाहते हैं, हम वो चाहेंगे जो आप चाहेंगे। बात ही खत्म हो गई। इरफा रासक सल्तो, ताबीब सरे मुबारक उठाई, आप बोलते चले जाइए, हम अता करते चले जाएंगे। पर किन को देंगे? जो सिरात मुस्तफा पे चलेगा, जो आया ही नहीं, जो सिरात मुस्तफा पे आया ही नहीं, उसकी हुजूर कैसे शफात फरमाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। हाँ जी, वो जालिम, ये है कुरान, ये कुरान है ये वो कुरान है। कुरान हमसे कहता है कि तुम कौन हो, हम कुरान को कहते हैं कि ये कुरान किसकी किताब है। ये जो बातें कर रही है हमें तो नहीं समझ में आ रहा, हमारे मुआशरे में तो नहीं नजर आ रहा। जुबान से ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुरान हमारी किताब ला रैब है, ईमान है इसके ऊपर, लेकिन जो कह रहा है उसके ऊपर अमल नहीं है। कुरान इसकी तस्दीक स्टैंप नहीं लगाएगा, मोहर नहीं लगाएगा। मुझे आप बताएं, आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, आप मास्टर की तारीफ किए जाए, अगर आपने वो पेपर ही पास नहीं किया, वो सारी बातें साबित नहीं की, तो मास्टर आपको डिग्री जारी करेगा? जिस तरह मास्टर कहेगा ये फेल है, अल्लाह महफूज रखे, ये कुरान किसी और को फेल करे ना करे, पाकिस्तानियों को जरूर फेल करेगा। पाकिस्तानी और इस्लामी ममालिक की दुनिया को ये जरूर फेल करेगा। अल्लाह